तो झारखंड की सियासत पर नजर हमेशा बनी रहेगी आगे और आपको उसके अपडेट्स भी पहुंचाएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर फिलहाल आपको बताते हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने एक भड़काऊ बयान दिया है। बयान ये कि किसी और मस्जिद को गिराने नहीं देंगे। तो देखिए, एक तरफ पूरा देश इस वक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राममय हो चला है और ऐसे में जरा देखिए, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो जानबूझकर उकसाऊ और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ये भी कहा कि दोबारा 1992 वाला कांड हम नहीं होने देंगे। हमने 92 को देखा है, अब हम दूसरी किसी मस्जिद के साथ 92 तो होने नहीं देंगे। ये तो फैक्ट है, क्योंकि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खामोश रहा और अभी तक खामोश है। लेकिन अगर किसी तरीके से दोबारा 92 की तरह इस तरह की हरकत की गई तो मुसलमान भी चुप नहीं बैठेगा। और ये उकसाने वाली बात है? नहीं, मैं अगर बयान दे रहा हूं इसका मतलब उकसाना नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान जिंदा है, मुसलमान अभी जिंदा है, मुसलमान का ज़मीर नहीं मरा, मुसलमान अभी मुसलमान ही है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना कि आप जो चाहेंगे करेंगे। जब ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, संविधान की प्रतियां जला दी जाएंगी, उसके बाद में आप जो चाहेंगे करेंगे और फिर देखा जाएगा जो भी होगा। तो क्या अयोध्या में कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है और उसको तो जो खुद पक्षकार हैं वो उसका स्वागत कर रहे हैं, तो बाकी जो मुस्लिम है या आप एक क्लेरिक हैं, मौलाना हैं, इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, क्या आप उस फैसले से खुश नहीं हैं अयोध्या में मंदिर बन रहा है? मैं खुश हूँ फैसले से, इसीलिए तो मुसलमान सड़कों पे नहीं आया। अगर मुसलमान सड़कों पे आ जाता उस फैसले के खिलाफ तो अब फिर आप कह सकते थे कि खुश नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ है, हम संवैधानिक रूप से उसको प्रतिक्रिया कर सकते हैं, उस पर अपनी बात रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी। अभी भी वक्त है, इन लोगों को चाहिए कि जिस जगह से मस्जिद तोड़ी है उसी जगह से मस्जिद बनवा दें। हमें 2.5 एकड़ ज़मीन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था के मुताबिक जहां एक बार मस्जिद बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। हम उसको मस्जिद ही मानेंगे। आप बनाइए उस पर मंदिर, हम उसको मंदिर नहीं मानेंगे, हम उसको मस्जिद ही मानेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन आप दीजिए। अभी तक आपने वो नहीं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं बात उनकी सही है, लेकिन है क्या कि चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कई बार इस तरह के सवालात उठते हैं और आशंकाएं मन में आती हैं कि ये बीजेपी की तरफ से खेलते हैं और इस तरह के बयान जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं। आप देखिए, आजम खान ने पार्लियामेंट में एक स्पीच दी, उनका क्या हाल हो गया। असदुद्दीन ओवैसी उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं, इन पर FIR तक नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बीजेपी के पिच पर खेलते हैं और बीजेपी इनको पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करती है।